पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से अग्निदेव ने खांडव प्रस्थ को जलाकर भस्म कर दिया। अब आगे की कथा। खांडव वन जब जल रहा था उस समय मैं दानव भी खांडव वन में उपस्थित था। जब अग्नि ने उसे जलाने की कोशिश की तब वह अर्जुन से अपने प्राण की रक्षा का भिक्षा मांगा। अर्जुन ने उसे प्राण की रक्षा का आश्वासन दिया, जिसकी वजह से अग्निदेव ने मैं दानव को नहीं जलाया। तो उस खांडव वन के अग्नि से मैं दानव भी अर्जुन के संरक्षण की वजह से बच गया। खांडव वन जब पूरी तरीके से जलकर भस्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं दानव यमुना नदी के किनारे आकर बैठ गए और मैं दानव ने अर्जुन की इस उपकार का मूल्य चुकाने का आग्रह किया। मैं दानव अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, इसलिए मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अर्जुन के कई बार मना करने के बाद भी मैं दानव अपनी बात से टिका रहा कि उसे भी अर्जुन के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करना है। तब अर्जुन ने मैं दानव से कहा, अगर तुम्हें मेरे उपकार में कुछ करना है तो तुम श्री कृष्ण से पूछ लो, वह जो भी कहते हैं तुम उसे ही पूरा कर दो, तो तुम मेरे उपकार के ऋण से मुक्त हो जाओगे। तब मैं दानव श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप जो भी कार्य को मुझसे कहेंगे वे कार्य मैं अवश्य करूंगा। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ और मेरे पास अतुलनीय शक्ति भी है, तो आप मुझसे कोई भी कार्य करा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय सोचने के पश्चात मैं दानव से युधिष्ठिर के लिए एक दिव्य सभा का निर्माण करने का आदेश देते हैं। मैं दानव इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मैं दानव को युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं और युधिष्ठिर भी मैं दानव को सभा का निर्माण करने का आदेश दे देते हैं। इधर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए युधिष्ठिर से आज्ञा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका जाने की बात को सुनकर पांचों पांडव बहुत दुखी हो जाते हैं, परंतु कृष्ण की बात को न टालते हुए कृष्ण के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करते हैं और रथ के साथ साथ पांचों भाई बहुत दूर तक कृष्ण के पीछे पीछे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मना करने पर पांचों पांडव कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं और श्री कृष्ण के रथ को तब तक देखते रहते हैं जब तक श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी पहुंचकर अपने भ्राता बलराम और सभी परिवार वाले से मिलते हैं। इधर मैं दानव ने दिव्य सभा का निर्माण कर दिया और वैसा सभा अभी तक पूरे जगत में कहीं नहीं बनी थी और इस सभा को 8000 दानवों से संरक्षित किया गया था। यह दानव मैं दानव के आज्ञा पर कार्यरत थे। उस सभा को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता था। इस सभा में एक दिव्य सरोवर था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी उसे स्थल समझकर उस पर भूलवश चल पड़ते। इस सभा महल को मैं दानव ने मात्र 14 माह में निर्माण कर दिया था। सभा का निर्माण होने के बाद उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण पधारे। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मण को धन धान्य के साथ 1000 गायों का प्रत्येक ब्राह्मण को दान दिया। उसी सभा में नारद मुनि भी आए थे। पांचों पांडवों ने नारद मुनि का बहुत आदर सत्कार किया। नारद मुनि पांचों पांडवों से बहुत खुश हो गए और उनके पिता का संदेश पांचों पांडवों को देते हैं। नारद मुनि पांडु से स्वर्ग में मिलकर आए हुए थे। तब युधिष्ठिर और जिज्ञासा से अपने पिता के बारे में जानने को उत्सुक होते हैं कि वह स्वर्ग में कैसे हैं और उनका जीवन कैसा चल रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं कि वे आप पांचों भाइयों को देखकर बहुत प्रसन्न रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे चारों भाई तुम्हारे आदेश के अधीन हैं। इस बात को देखकर आपके पिताश्री आपको कहते हैं कि आप पूरे विश्व के चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं और उनके पुण्य को और बढ़ाने के लिए एक राजसूय यज्ञ करने को कहा है। तो युधिष्ठिर, आप एक राजसूय यज्ञ करें। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को हम जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।